नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अर्जुन सीरीज का ये वीडियो नंबर 5 है। अर्जुन सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस सीरीज में छोटे छोटे वीडियो आएंगे और हर वीडियो से आपको एक आध प्रश्न पेपर में देखने को मिलेगा। यही टारगेट करके ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। इन टॉपिक के बारे में फिर से बता दूं, इस इस सीरीज में वो टॉपिक रखे जा रहे हैं जो टॉपिक ना तो लोग पढ़ते हैं ना लोग पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ से आयोग हमेशा प्रश्न पूछता है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है बीज। आप जानते होंगे बीज से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, बीज दो टाइप से पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे पहले टाइप से बीज। आपने देखा होगा कि वर्ष 2023 में और 2022 में भी बीज से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग बीज को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कि बीज, जिसको लोग बोलते हैं सीड्स, बीज हमारा है क्या। देखिए, बीज क्या है कि हम जानते हैं कि कृषि कार्य के लिए एक उत्तम बीज होना जरूरी है। कृषि कार्य के लिए बीज कैसा होना चाहिए, तो बीज हमारा उत्तम टाइप का बीज, यानी अच्छा एक बीज होना चाहिए, तब जाके हम एक अच्छी फसल ले सकते हैं। तो अब देखिए, 1963 में भारत सरकार ने एक संस्था बनाई, उसका नाम क्या था, राष्ट्रीय बीज निगम। राष्ट्रीय बीज निगम राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो है भारत सरकार ने की। तो कब की थी, 1963 में की थी। और 1969 में सरकार ने एक संस्था और बनाई, उसका नाम था भारतीय राज्य फार्म निगम। भारतीय राज्य फार्म निगम। देखिए, इन दोनों संस्थाओं को जब सरकार ने बनाया था, तो इन दोनों संस्थाओं का जो उद्देश्य था, उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या था, इन दोनों का उद्देश्य जान लीजिएगा, कॉमन उद्देश्य है। और उद्देश्य क्या है कि फसलों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन, फसलों के प्रमाणित प्रमाणित मतलब सर्टिफाइड बीजों का उत्पादन, बीजों का उत्पादन एवं वितरण करना। उत्पादन करना और उसका वितरण करना। उत्पादन और वितरण, उत्पादन करेंगे तभी एक अच्छा बीज किसी को दे पाएंगे, तभी आप एक अच्छी फसल पैदावार कर सकते हैं। अब देखिए, होता क्या है, सबसे बड़ी बात कि प्रमाणिक बीज क्या होता है, जिसको हम सर्टिफाइड बीज बोलते हैं। प्रमाणिक बीज, इसको हम लोग बोलते हैं सर्टिफाइड बीज। ठीक, सर्टिफाइड सीड्स क्या होता है। देखिए, सर्टिफाइड बीज के जो है 4 लक्षण होते हैं। देखिए, उसमें तो है क्या, आप इन 4 लक्षणों को नोट कर लीजिए, ये पेपर में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। पहला क्या है कि आनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए। आनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए। आनुवांशिक शुद्धता का मतलब क्या होता है, उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। आनुवांशिक शुद्धता, पहला शर्त हमारा ये है। दूसरा क्या है, भौतिक रूप से विशुद्ध हो। भौतिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता यानी बीज कटा फटा ना हो। ठीक, यानी ये होना चाहिए। तीसरा क्या है, बीज जो है पूर्णतः परिपक्व होना चाहिए। बीज पूर्णतः परिपक्व। पूर्णतः परिपक्व का मतलब क्या होता है कि बीज ऐसे होने चाहिए कि बोने पर उससे अंकुरण हो सके। क्या हो सके, अंकुरण आसानी से हो सके, उसको बोलते हैं परिपक्व बीज होना चाहिए। ठीक, सबसे लास्ट चलिएगा, बीज उसी वर्ष का होना चाहिए, उसी वर्ष का होना चाहिए, का होना चाहिए जिस वर्ष जिस वर्ष जिस वर्ष फसल बोई जा रही है। फसल बोई जा रही है। अब देखिए, प्रमाणिक बीज के आधार पे बीजों को जो है हम कुल 4 प्रकार के में डिवाइड करते हैं। तो देखिए, बीज के प्रकार, आपसे यहीं से प्रश्न पूछा गया था, बीज के प्रकार यानी बीज कितने प्रकार का होता है, इसको आप समझ लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनता है। बीज के प्रकार, देखिए बीज के प्रकार में पहला प्रकार जो होता है वो होता है प्रजनक बीज। प्रजनक बीज, प्रजनक बीज यानी इसको बोलते हैं ब्रीडर सीड्स। क्या बोलते हैं, तो ब्रीडर सीड्स। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके। दूसरा होता है आधार बीज। आधार
बीज, इसको बोलते हैं फाउंडेशन सीड्स। क्या बोलते हैं? फाउंडेशन का सीड, फाउंडेशन सीड्स। तीसरा हमारा एक टॉपिक होता है, टॉपिक मतलब प्रकार होता है बीज का, वो होता है पंजीकृत बीज। पंजीकृत बीज, पंजीकृत बीज यानी इसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड सीड्स, रजिस्टर्ड सीड्स। और हमारा एक टाइप और होता है बीज का, इसको भी समझ लीजिए, वो हमारा होता है प्रमाणित बीज, जो हमने सबसे पहले पढ़ा। प्रमाणित बीज यानी सर्टिफाइड बीज। अब चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं कौन कौन से बीज कैसा होता है। तो देखिए पहला हमारा, मैंने तो बताया कि पहला हमारा टाइप जो बीज का है वो होता हमारा होता है प्रजनक बीज। प्रजनक बीज, प्रजनक बीज बोले तो ब्रीडर सीड्स। देखिए ये होता है क्या, ये सर्वाधिक आनुवंशिक शुद्ध होता है। क्या होता है? सर्वाधिक आनुवांशिक शुद्ध, आनुवांशिक शुद्ध, आनुवांशिक शुद्ध मतलब इसमें बीमारियां 9 के बराबर होती हैं। ठीक, इसको ये ध्यान रखिएगा। दूसरा हमारा होता है आधार बीज, आधार बीज, जिसको लोग क्या बोलते हैं? फाउंडेशन सीड्स। ठीक, ये उत्पादन यानी आधार बीज क्या होता है? उत्पादन चक्र की द्वितीय अवस्था होती है, उत्पादन चक्र की सेकंड स्टेज है। क्या है? सेकंड स्टेज है, यानी कोई बीज सबसे पहले बनेगा प्रजनक बीज, फिर बनेगा आधार बीज। ये ध्यान रखिएगा। इसमें भी क्या होती है कि आनुवांशिक गुण शुद्धता होती है, आनुवांशिक शुद्धता होती है, आनुवांशिक शुद्धता इसमें भी होती है। अब देखिए जब एक बीज पहले बनेगा प्रजनक, फिर बनेगा आधार बीज, फिर तीसरा लेवल पे आगे बनता है पंजीकृत बीज। क्या बनता है? पंजीकृत बीज। पंजीकृत बीज मतलब रजिस्टर्ड बीज बनेगा। तो देखिए क्या है, ये थर्ड स्टेज है। कौन सी स्टेज है? थर्ड स्टेज है बीज के बनने की। ठीक, इसका प्रमाणीकरण किया जाता है, प्रमाणीकरण किया जाता है विभिन्न संस्थाओं से। संस्थाओं मतलब क्या है? जो बीज को सर्टिफाई करने वाली संस्थाएं होती है उनकी देखरेख में बनाया जाता है। अब आता है प्रमाणित बीज, नंबर 4, प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज ये हमारा फोर्थ स्टेज है बीज का। कौन सा स्टेज है? फोर्थ। देखिए आयोग अब तो क्या करेगा, ये देगा अब कहेगा एक बीज के बनने की प्रक्रिया को क्रम से लगाइए। तो याद रखिएगा पहले ब्रीडर मतलब प्रजनक, फिर आधार, फिर पंजीकृत, फिर प्रमाणित बीज। ठीक, ये चतुर्थ स्टेज मतलब इसको बोलते हैं फाइनल स्टेज। क्या बोलते हैं? अंतिम अवस्था। ठीक, इसके बाद ही बीज को बाजार बाजार में उतारा जाता है, बीज को बाजार में बेचने के लिए भेजा जाता है और किसानों को बुवाई के लिए दिया जाता है। तो ये बातों को ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। अब देखिए प्रमाणित बीजों से बहुत सारे लाभ होते हैं। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। अब एक टर्म और है, उसको बोलते हैं बीजोपचार। बीजोपचार, तो बीजोपचार एक प्रक्रिया है, बीजोपचार एक प्रक्रिया यानी किसी बीज को ठीक रोगों से बचाने के लिए, रोगों से बचाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको बोलते हैं बीजोपचार। यानी या फिर बुआई के पहले जो होती है कि जो प्रक्रिया अपनाई जाती है रोगों से बचाने के लिए उसको हम बोलते हैं बीजोपचार। तो इस वीडियो में बस इतनी बातें थी। अगला वीडियो जो रहेगा उसको जरूर देखिएगा, वो वीडियो रहेगा फसलों के वर्गीकरण के आधार पर, फसलों के वर्गीकरण पे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लग रहे हैं और क्या लग रहा है कि इसको और कैसे रखा जाए, कैसे आपके लिए इसको अच्छा बनाया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।